नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में विश्व बाघ दिवस पर एकल उपयोग प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित प्लास्टिक प्रतिबंध के राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये छोटी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहाँ से। क्यों? अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नीना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। आज कॉर्बेट नेशनल हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के हमारे जंगल इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सदियों से एक सामंजस्यपूर्ण जीवन को जिया है। लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा
जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक बरसों तक प्रकृति में बना रहता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है, वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस पर वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन हुआ है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से प्रशासन ने यात्रा रोकने का निर्णय लिया। सीएम ने कहा कि सड़कों को खोलने और यात्रा मार्ग को सुरक्षित करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मौसम में सुधार होते ही चारधाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हो गया है कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए छात्रों को गुमराह करने का काम गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां ऐसी घटनाओं पर पहले भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कि केवल राजनीति करने के लिए छात्रों को गुमराह करने का काम जो उन्होंने किया है उसकी स्वयं से उनको इसका जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और उनकी सरकारों में जहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है सबसे पहले वहां कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे भूस्खलन की घटनाओं के चलते कई बार यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रा प्रभावित होने पर गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन किस तरह उनकी सहायता कर रहा है। इन मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी ने गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान से खास बातचीत भी की है। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरे होने को है। किस तरह के कार्य अभी तक क्षेत्र में हुए हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप गिनाना भी जाएंगे और जो हुए हैं क्षेत्र में, जिन विकास कार्यों की आप बात करते हैं?
देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जनहित के विकास काम कैसे किए जाएं, उसके लिए लगातार जो हमारा 4.5 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का हुआ, और सरकार के स्तर से बहुत ऐतिहासिक काम पूरे उत्तराखंड के हुए। और इसी तरह से जो मेरी विधानसभा है, जिस तरह से बस अड्डे की बहुत बड़ी दिक्कत थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, जब मैं शुरुआत दौर पे बना था तो उस समय 6.5 करोड़ रुपए मुझे बस अड्डे के लिए दिए गए। और उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आम जनमानस की मांग थी इस बस अड्डे का विस्तारीकरण होना चाहिए, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो लगातार उसकी डीपीआर बन चुकी है और लगभग 35 करोड़ का एस्टिमेट शासन स्तर पर लंबित है, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री इसको तत्काल करेंगे, क्योंकि गंगोत्री और उत्तरकाशी मेन पड़ाव है। पहले यमुनोत्री यात्रा करने लोग आते हैं, और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो चारों धाम की यात्रा उत्तरकाशी से होती है, और उत्तरकाशी में बस अड्डा बनना बहुत नित्यांत आवश्यक है। और उसके लिए जो है हमारा जो 6.5 करोड़ रुपए का बस अड्डा है वो बन चुका है। इसी तरह से जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, वहां पर 50 बेड का 23 करोड़ रुपए का क्रिटिकल सेंटर जो हमारा वहां पर बन रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी अब जो है तैयारी पर उसकी लगभग छत पड़ चुकी है, और वो भी तैयार होने वाला है। इसी तरह से उत्तरकाशी में डायलिसिस मशीन नहीं थी, पहले 2 और उसमें 6, उसमें मैं हंस फाउंडेशन वालों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी उसमें मंगला माता जी का और भोले महाराज जी का, कि उन्होंने इस बात को सुना कि उत्तरकाशी की जो सीमांत जनपद है वहाँ की परेशानियों को देखा, और वहाँ पे अब लगभग 10 डायलिसिस मशीन लग चुकी हैं, और लगभग आज की डेट में 100 से ऊपर वहाँ पे मरीज डायलिसिस करा रहे हैं। इसी तरह से एमआरआई मशीन, जिसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तत्काल हमको एमआरआई मशीन मिलेगी। तो जो स्वास्थ्य की सुविधा है उसको कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। इसी तरह अभी पिछली बैठक में भटवाड़ी जो सीमा से लगा हुआ है, और बहुत वर्षों से वहाँ पर सीएससी से उसको उप जिला चिकित्सालय की मांग चल रही थी, उसको भी पूर्ण कर चुका है, और उप जिला चिकित्सालय वहाँ पे बन रहा है। तहसील बिल्डिंग वहाँ पर नहीं थी, भूकंप के बाद 91 के बाद भूकंप से जो है तहसील भवन क्षतिग्रस्त हो गया था, नहीं बन पाया था। इस समय लगभग जो है तहसील भवन का काम जो है शुरू हो चुका है। तो इस तरह के कई ऐतिहासिक काम हैं जो हमारे तमाम जो पर्यटन से जुड़े हुए हमारे तमाम क्षेत्र हैं, चाहे दयारा है, कुछ कल्याण है, हरंता बुग्याल है, डोडीताल है, तमाम पर्यटक क्षेत्रों को, कुछ कल्याण है, को कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए लगातार पर्यटन की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐतिहासिक काम अभी हमारा जिस तरह से बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज जो 12 में जिसका भवन बन गया था, कहीं कागजों में नहीं था, लगातार हमारे जो तकनीक मंत्री हैं हमारे माननीय सुबोध उनियाल जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास करते हुए उसको शुरू करा दिया है, और आज बॉर्न इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अच्छी उसमें जो है उसका जो है शिक्षण कार्य जो है प्रारंभ हो गया। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इसी तरह से हमारी जो लगभग जहाँ जहाँ सड़कें कच्ची थी, PMJSY 4 की तरफ से लगभग 1 अरब की सड़कें गंगोत्री में जिनका काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों की सड़कें अच्छी होंगी। अभी बहुत सारी मांगे हैं, जिस तरह से जो हमारा एक धौंतरी का जो क्षेत्र पड़ता है, और प्रताप नगर का ब्लॉक जो मुखेम रमोली की तरफ जो पड़ता है वो क्षेत्र, प्लस हमारा जो धनसाली से लगा हुआ मेड़ मरवाड़ी का जो क्षेत्र है, उनका पूरा सेंटर धौंतरी में पड़ता है। और धौंतरी वास्तव में बाजार से लगभग हमारे उत्तरकाशी जो मुख्यालय हॉस्पिटल है उससे लगभग 40-50 किलोमीटर के रेंज पर वो क्षेत्र पड़ता है, 50 किलोमीटर के रेंज पर। वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और लगातार वहाँ पर एक PSC सेंटर बनाया हुआ है, PSC सेंटर का भवन भी बन गया है,
वहाँ के लोगों की लगातार मांग है कि उस जो है हॉस्पिटल का पीएचसी से सीएचसी में उच्चीकरण कराया जाए। उसके लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो गाजना का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको पीएचसी से सीएचसी कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ का शिष्टमंडल भी बार बार, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी बार बार इस मांग को उठाते रहे। और जो हमारा बद्री केदारनाथ की जो यात्रा जाती है, भले वो अभी स्टेट हाईवा नहीं हुआ, उसके लिए भी मैंने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि स्टेट हाईवा के लिए इस प्रस्ताव को भारत सरकार भेजा जाएगा। माननीय सतपाल महाराज जी ने भी मुझे पूरा विश्वास दिलाया है और पुनः उसके लिए लगातार हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा उत्तरकाशी से जो लमगांव मोटर मार्ग पड़ता है उसको स्टेट हाईवा घोषित किया जाए, क्योंकि वहां से लगातार पूरा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा गंगोत्री से निकलती है, तो अभी बड़ी बसें नहीं जा पा रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियां जाती हैं। और उसमें उस क्षेत्र में अगर वो स्टेट हाईवा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार के साधन भी खुलेंगे, लोगों को आवागमन में सुविधा भी होगी, देश और विदेश का जो तीर्थाटन पर्यटन वहां पर चलता है उनको भी सुविधा मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है ये उत्तरकाशी की बहुत जनून मांग है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सेम मुखिम, पटुड़ी से सेम मुखिम मोटर मार्ग को जो मतलब जोड़ने की बात की है, उसके लिए भी लगातार वन अधिनियम में जो है थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसी तरह से हमारा जो स्याना चट्टी से और ऊपरी कोट, जिसमें लगभग 80 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा अगर वो मार्ग जो है 7-8-10 किलोमीटर का वो मार्ग है बीच का, अगर स्याना चट्टी से सीधा ऊपरी कोट जोड़ा जाता है तो 70 किलोमीटर जो है मार्ग शॉर्ट पड़ता है। वो भेली भी एक अलग तरह से जो उसको भी स्वरोजगार में जोड़ा जा सकता है। पर्यटन की बहुत अपार संभावना है। ये सब काम करने की जरूरत है, इस पे हम सब लगे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे काम उत्तरकाशी के अंदर हुए। अभी हमारा उत्तरकाशी से लेके और गंगोत्री तक जो एनएच का काम जो इको सेंसिटिव जोन के चक्कर में, पर्यावरण के चक्कर में लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो उसके लिए हम चिंतित हैं कि भाई थोड़ा इसकी लेंथ कम करके इस मार्ग को तत्काल बनाया जाए। तो उसके भी मुझे लगातार हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारत सरकार लगातार उसके लिए प्रयासरत है। सीमा से लगी हुई बॉर्डर का भी उस सड़क से बहुत जरूरी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि चाइना बॉर्डर से हमारा जो नीलांग कोपांग का जो क्षेत्र है, तो बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी बड़ी उसमें जाती हैं। तो उसके लिए भी, तो उसमें ये जो हमारा इको सेंसिटिव जोन का कानून है, ये आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों का, लोग वहां पे पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, लेकिन कतिपय लोग जो इसको गलत तरीके से, ताकि पहाड़ का विकास ना हो, उसके लिए लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश जो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो इको सेंसिटिव जोन में है, पहाड़ के विकास के लिए उसको लचीला बनाना जरूरी है। कई बार ये बात उठती है कि भाई अगर यहाँ सड़क बंद कर दें, सब चीज बंद कर दो, तो हमको यहाँ से विस्थापित कर दो, हमें पहाड़ पे रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर सीमा पे लोग नहीं रहेंगे तो जो गतिविधियां होती है, हमारे भेड़ पालक हैं, गाय पालक हैं, हमारे तमाम प्रकार की जो गतिविधियां जो है पहाड़ों में होती हैं, उससे कहीं ना कहीं देश को भी लाभ मिलता है, पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि जो हमारी मूलभूत समस्या है उसमें कहीं ना कहीं जो ये इको सेंसिटिव जोन का कानून है या पर्यावरण का कानून है, उसको कहीं ना कहीं उसको उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें जो है उन मानकों में जो शिथिलता दी जानी चाहिए, ताकि पहाड़ का विकास हो सके। और लगातार हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी और हम सब जो लगातार विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो है उत्तरकाशी के अंदर जो है बहुत अच्छे काम हुए, जहां आपदा से, धराली जैसी आपदा से निपटने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर तक जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो है धरातल पर उतारा और लगातार प्रयास किया कि जो देश विदेश के तीर्थाटन जो लगभग 3,500 हजार के लगभग जो यात्री फंसे थे, उनको निकालने का भी काम किया। उन लोगों के लिए भी आपदा के अंतर्गत तत्काल पहले दिन आपदा आई और दूसरे दिन से ही हम लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो इस तरह से लगातार एक सरकार का दिखता है कि सरकार संवेदनशीलता है, सरकार लगातार जो है आम जनमानस के हित के लिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति वो कैसे आगे की लाइन पर खड़ा हो, उसके लिए दिन रात हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, हम लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ हैं, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
उत्तराखंड में राज्य के 25 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़ा के तहत देहरादून जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान जिले भर में स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक 4 जुलाई से 23 जुलाई तक चले इस पखवाड़े के दौरान जिले के अलग अलग ब्लॉकों में कुल 15 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। बारिश के बावजूद हर शिविर में औसतन 250 लोगों की भागीदारी रही। इन शिविरों के जरिए कुल 3,276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई हैं। कि हमारा जो है यहाँ प्रदेश में 25 साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था, और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो हैं स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए। और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है हम लोगों को, और 239 लोगों का हमने वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी जहाँ पे बनाया। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोग उपस्थित हुए। प्रत्येक कैंप की अगर बात करते हैं तो लगभग 250 के आसपास फुटफॉल प्रत्येक कैंप में रहा, और काफ़ी लोगों को, हालांकि बरसात का मौसम था फिर भी काफ़ी लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाया, और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उनके संबंध में जानकारी प्रदान की गई लोगों को, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध करा सकते थे उस लेवल में वो स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी को उपलब्ध कराई गई। डाक विभाग उत्तराखंड परिमंडल की ओर से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर विशेष चित्रित पोस्ट कार्ड का विमोचन किया गया। मुख्य पोस्ट कार्ड जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुंजूर के ने पोस्ट कार्ड का विमोचन किया। इस मौके पर SPOS अजय कुमार, रेंज फॉरेस्ट अधिकारी चेतना कांडपाल, चौकी प्रभारी पुलिस घाघरिया प्रभारी अमनदीप समेत तमाम लोग मौजूद भी इस दौरान रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।